माइंड स्विंग हो जाता है। ये कभी तो बहुत अच्छे रहते हैं, कभी एकदम से वैसा हो जाता है। तो माइंड स्विंग होता क्यों है? और ये समस्या कॉमन समस्या है। गौर से देखो, किसी का स्विंग थोड़ा ज़्यादा होता है तो वह स्विंग जो है पता चल जाता है, और किसी का स्विंग कम होता है तो पता नहीं चलता है। थोड़ा ये कम पता चलता है, उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन माइंड स्विंग जो है वह होता रहता है, हर मनुष्य का होता है। मन का मतलब ही क्या है? जो स्विंग हो रहा है। मन का सीधा सीधा मतलब है कि स्विंग हो रहा है। लेकिन स्विंग यदि ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो हमें हाईलाइट हो जाता है। ज़्यादा बड़ा स्विंग जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो अब यह जो है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है का मतलब ही यही है कि अलग अलग किस्म के पैटर्न्स भीतर हैं, ठीक है ना। और उन पैटर्न्स को प्रेरित करने वाली कोई गतिविधि हो रही है। वो पैटर्न भीतर दबा पड़ा है, ब्लास्ट होने के लिए तैयार है। सारे पैटर्न ब्लास्ट होने के लिए तैयार हैं, सारे पैटर्न वो ब्लास्ट होने के लिए तैयार रहते हैं। अब माचिस की तीली कब किसको मिलती है? अब माचिस की तीली ऐसी नहीं रहती, कॉमन रहती है। ये तीली इस पैटर्न में काम आएगी, ये तीली इसमें काम आएगी, ये तीली इसमें काम आएगी। तो बाहर का जो प्रेरण है, वह अभिप्रेरण जो है किस पैटर्न को इफेक्ट कर रहा है, किसको आकर्षित कर रहा है, वह तीली किस में जाके लग रही है। तो जिस पैटर्न में वो तीली लगेगी वह ब्लास्ट हो जाएगा। तो बाहर जैसा कुछ हो रहा है उससे हो जाता है। अब ये बाहर सब कुछ अच्छा है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि उससे एनर्जी मैच नहीं कर रही, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, वह कुछ बोल भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, वो मीठा ही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन इरिटेशन हो जाएगा उसके बाद, उसको देखते ही इरिटेशन हो जाएगा। जबकि बड़ा मीठा बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है ना, लेकिन उसको देख के इरिटेशन हो जाएगा, उससे रेजोनेंस नहीं बैठ रहा है। सवाल बाहर का नहीं है, सवाल भीतर का है कि भीतर आपका रेजोनेंस है या नहीं। भीतर आपका रेजोनेंस उस व्यक्ति परिस्थिति के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो वह ब्लास्ट हो जाएगा, वहां रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे। और कहीं पर ऐसा होगा कि कोई विपरीत भी बोल रहा है, उस समय कोई उस व्यक्ति के प्रति बहुत इरिटेशन वगैरह नहीं है, प्लस हम अपने भीतर ज़्यादा ठहरे हुए, उस समय जो पूर्व परिस्थितियां कुछ हैं वह अनुकूल नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगी। अब वो जो पहली वाली बात है उसमें एक और कारण होता है कि सामने वाले ने तो मीठा बोला, अच्छा बोला, लेकिन हमें इरिटेशन हो रहा है। लेकिन उसके पहले की जो घटनाएं हैं, उस दिन घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, सुबह की या एक दिन पहले की कोई विशिष्ट घटनाएं हैं, और वहाँ पर कोई इरिटेशन इकट्ठा हो गया है कि हम कुछ कहना चाह रहे तो कह नहीं पा रहे हैं, हम कुछ अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाए, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अब हम अपने आप को राइट एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो वह जो इरिटेशन इकट्ठा हो गया है वह इसके साथ आके ज्वाइंट हो जाएगा, वो कमज़ोर को देख के फूट पड़ेगा। वहाँ हम अपने आप को इसलिए अभिव्यक्त नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ अभिव्यक्त करने पर हानियाँ ही हानियाँ दिख रही थी, तो अभिव्यक्त नहीं कर पाए, अंदर हमने दबा लिया। अब यहाँ पर जो कोई बंदा मिल गया जो कि कमज़ोर है, इस पर हम गुस्सा निकाल दें, कुछ भी कर दें, तो मालूम है कि ये नुकसान नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता, तो इस पर फूट पड़ो। अब निकलना तो चाहता है, मवाद तो अंदर इकट्ठा है, फूटना चाहता है, निकलना चाहता है। देखा उसने कि यहाँ अनुकूल है, निकाल दो। दरअसल क्या है कि हमने अभी तक यही सीखा है कि आपका क्रोध है तो किसी न किसी पे निकालो। अब वो लर्निंग ऐसे नहीं दी जाती, लेकिन वो लर्निंग पूरे जीवन में लर्निंग ऐसी है कि क्रोध है तो किसी पे निकालना है। गौर से देखो, एक पेड़ पे क्रोध निकालोगे तो लोग पकड़ के ले जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, ये पेड़ को गालियां दे रहा था। किसी पत्थर को गालियां दो, लोग उठा के बोलेंगे पागल हो गया है। आकाश को गालियां दोगे तो पूरा ही पागल हो गया। अब आकाश को गालियां दे रहा है, खुले उसमें लोग, अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, मैड हो गया, पागल हो गया। तो हमें सिखाया गया है कि ये जो है ऐसे तुम झगड़ा कर लो, मारपीट कर लो तो भी अपना बोलेंगे बुरा आदमी ये है, लेकिन
एक्सेप्ट कर लेंगे, चलता है, होता है। लेकिन जो है तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ रहे हो, किसी का कुछ ना बिगाड़ रहे हो, कोई जंगल में अकेले में एकांत में कुछ कर रहे हो और किसी ने दूर से आकर के संयोग से देख लिया तो दुनिया में जाके बताएगा ये पागल हो गया है, ये आदमी है ना, एबनॉर्मल हो गया है। जबकि ये नॉर्मल घटना है कि भीतर कुछ है, उसको बाहर निकालना है। हमने समझाया बार बार कि इस भाषा में ही समझो, ये पूरा जो खेल है ना, ये पूरा खेल खाओ निकालो वाला खेल है। तुम जो खाते हो उसको निकालना पड़ेगा, है ना, निकालना ही पड़ेगा। तुम खाते हो और उसको बचाते हो, बचाते हो मतलब सेपरेशन क्रिएट करते हो। अब कोई चीज़ आ रही है और जा रही है, अनंत में आ रही है और अनंत से आ रही है और अनंत में जा रही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आ रही है उधर जा रही है, अनंत से आ रही है और अनंत में जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम जो है चीज़ें बटोर रहे हो, परिग्रह, अपरिग्रह कहते हैं ना। अपरिग्रह का राइट मीनिंग क्या है कि तुम जो है कुछ भी खा ले रहे हो, कोई विचार, कोई धारणा, कोई पूर्वाग्रह, कोई क्रोध, कोई भावावेग, है ना, इन्फ्लुएंस सिस्टम से कुछ भी खा ले रहे हो और खा करके जो है तुम उसे अंदर दबाए बैठे हो, उसको पचा तुम सकते नहीं हो। पचाने का ही मतलब क्या है, पचाने के बाद उसको निकालना ही पड़ता है ना, उसका कुछ एसेंस रह जाता है, बाकी निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि ऐसे ही कुछ बात हुई कि अब वह जो घटना घटी, उसके पहले घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले कोई घटना घटी, कहीं पर हमें क्रोध अभिव्यक्ति, ये 1 दिन पहले की बात है कि हमें अभिव्यक्ति करनी थी क्रोध की, नहीं कर पाए, वहाँ फट नहीं पाए हम, वहाँ फटना था हमें। तो अब कहाँ फटे, तो कमज़ोर दिखा तो वहाँ फट गए तो वो अर्जन हुआ, उसका उत्सर्जन हो गया। खाओ निकालो को अच्छी भाषा में कहते हैं अर्जन और उत्सर्जन, है ना। तो अर्जन हो गया, उसका उत्सर्जन हुआ, लेकिन उसका कुछ एसेंस रह जाएगा, पूरा नहीं होगा वह, कुछ एसेंस फिर भी रह जाएगा। वह एसेंस डीप में जाकर के फिर पैटर्न बनेगा। अब यदि उसे ठीक से निकाल दिया तो उसका कोई एसेंस नहीं बनेगा, जितना खाया पूरा निकल जाएगा। और कैथारसिस करते हो जंगल में जाके, एकांत में जाके, अच्छी परिस्थिति में, अच्छे माहौल में, संग में ठीक से कैथारसिस करते हो तो जितना खाया उतना नहीं निकालोगे, जितना खाया उससे 10 गुना निकालोगे। उसके साथ साथ पिछला खाया हुआ भी निकाल दोगे, है ना, 1000 गुना भी निकाल सकते हो, और निकालना ही पड़ेगा, किसी भी तौर तरीके से निकालना पड़ेगा। ये विधियां हैं, ये विधियां क्लिनजिंग की विधियां हैं। जो अर्जन है उसका उत्सर्जन करना पड़ेगा, अंततः शून्य होना पड़ेगा। शून्य परम सत्य है। जो भी तुम्हारा अर्जन है, अर्जन में क्या है, आग्रह है। अर्जन में कुछ आग्रह है कि यह मेरा है, यह विशिष्ट है, मैं जानता हूं। ये जो अर्जन है ना, अर्जन, ऐसे बहुत सारे अर्जन जो इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ कुछ भी इकट्ठा होता है ना, ऊर्जाओं के पैटर्न, ये वो सब एक साइकिल में इकट्ठे होते हैं, एक सर्कल में इकट्ठे होते हैं। साइक्लिक मूवमेंट्स रहते हैं और सर्कल में उनके स्टोरेज होते हैं। सारे स्टोरेज जो है सर्कल में होते हैं, यहाँ पर एक राउंड शेप में होते हैं। उस राउंड शेप में वो एनर्जी पैटर्न्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं। एनर्जी पैटर्न्स हैं तो वो राउंड को ही फॉलो करेगा ना, ठीक है। वो राउंड एग्जैक्ट ऐसा राउंड ना होकर अंडाकार होगा, क्योंकि सृष्टि में अंडाकार जो पैटर्न है वो बनते हैं। और उसमें जो है फिर एक सेंटर बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा। सेंटर बन जाएगा इन द सेंस, भाई कोई भी सर्कल है तो उसमें सेंटर तो होगा ही ना। भाई वो ऊर्जाएं हैं तो ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए कोई सेंटर चाहिए ना, नहीं तो वो तो सर्कल को तोड़ के बाहर चली जाएगी कोई भी चीज़। उस सर्कल में बंधी हुई है मतलब उसमें कोई सेंटर होगा, सेंटर में जो एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटी, है ना, उनको पकड़ के रखेगी ना कोई चीज़। वहाँ से बिंदु पैदा हो जाएगा, वहाँ बिंदु पैदा होता है। और वह बिंदु को भ्रांति होती है कि मैं कुछ हूँ। कोई लगता है ये सब मेरे से बंधा हुआ है, ये सब संपत्ति मेरे पास है, मतलब मैं कुछ हूँ, है ना। तो बिंदु जो है वह भ्रांत सत्ता है, इल्यूजनरी बीइंग है। इस इल्यूजनरी बीइंग से सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, ठीक है ना। अब राइट एक्सप्रेशन जो है यदि हम नहीं कर पाते हैं तो वह चीज़ भीतर स्टोर हो जाएगी,
मतलब इंटेक्ट तो हो गया, खा तो लिया, निकालना भी तो पड़ेगा उसको। अब यदि उसको जितनी जल्दी निकाला जाए उतनी स्वस्थ स्थिति है। अब प्रामाणिक होने का क्या मतलब है, प्रतिसंवेदन का क्या मतलब है कि जो घटना जब घटी तुरंत लेन देन कर दिया। इस प्रकार के पंथ हुए हैं, है ना। उसको बाद में जाति भी कह दिया गया, राजपूत, है ना। और क्या, सुमो, सुमो जो जापान में हुए हैं। तो ये हुए हैं। राजपूत को यदि तुमने कुछ कह दिया तो सोचेगा नहीं कि अब ये कह दिया तो अब क्या करूं इसका, कैसा करूं उसका, फलाना क्या करूं। इधर कहा, इधर उसकी तलवार खिंच गई, इधर उसने काम तमाम कर दिया। जो होगा देखा जाएगा। क्रोध आया, उसने तलवार निकाली और सीधा चैलेंज करेगा। 10 सेकंड का टाइम है तेरे पास, बचाव कर ले, अपना हथियार ले ले, और 10 सेकंड में अपना युद्ध चालू कर देगा। बचा के कुछ नहीं रखेगा वह। कोई गुणा भाग वाला चक्कर नहीं है, प्रतिसंवेदन से जीना है। वो राजपूत और वो राजा ही कर पाते थे ना। इधर खुश हुआ, इधर माला निकाली, फेंक दी, ले। बोले कितने की माला है, लाख स्वर्ण मुद्राओं में भी शायद ना आएगी। ऐसी माला निकाली, तुरंत दे दी, किसी को भी दे दी। गुणा भाग का रोल ही नहीं है। देने का भाव है, दिया। लेने का भाव है, लिया। ठोकने का भाव है, ठोक दिया। गुणा भाग का चक्कर ही नहीं, प्रामाणिक। अब वह जो है इस सामाजिक संरचना में अब संभव नहीं है ना। इस सामाजिक संरचना में क्या होना चाहिए, इस सामाजिक संरचना में होना चाहिए ऐसा कि वह जो है कैथारसिस के द्वारा निकाल दिया जाए। निकालना तो है, और कोशिश करो कि ज़्यादा लंबा न खींचो, और समय समय पर क्लिनजिंग करते रहो अपनी। क्लिनजिंग की दूसरी विधियां भी हैं। कैथारसिस नहीं कर पा रहे हो तो वह विधियां करो। वह विधियां भी कोई ऐसी वैसी विधियां नहीं, शानदार विधियां हैं। 43 मेथड्स आ गई हैं, है ना, PDF में। उससे क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग तो करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गलत जगह पे फट रहे हो, मतलब तुमने क्लिनजिंग सही टाइम पे नहीं करी। सही टाइम पे क्लिनजिंग करी होती तो गलत जगह पे फटते क्यों, है ना। गलत जगह पे फट रहे हो मतलब सही टाइम पे क्लिनजिंग नहीं हुई। अर्जन का उत्सर्जन सही टाइम समय पे हो जाना चाहिए था। तो क्लिनजिंग रोज करो, एक बार तो कोई ना कोई मेथड अप्लाई करो। कभी कैथारसिस करो, जिब्रिश करो, या दूसरी डिजॉल्विंग वाली बहुत सारी मेथड्स है ना। 10 दिसंबर वाली विधि भी है। शिवम में भी क्लिनजिंग है, संपूर्ण ध्यान में भी क्लिनजिंग है, और बहुत सारी विधियां हैं। मैट्रिक्स डिजॉल्विंग, कर्मा डिजॉल्विंग, ये वो तरह तरह की हैं, जो भी हैं सब में क्लिनजिंग्स हैं। डीप क्लिनजिंग है, उनका प्रयोग करो। क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। यदि वो क्लिनजिंग्स राइट टाइम पे नहीं हुई तो रॉन्ग टाइम पे जो है उसका विस्फोट हो जाएगा। रॉन्ग टाइम पे विस्फोट होगा, कर्म प्रारब्ध फिर से निर्मित कर लोगे, समस्या पैदा कर लोगे। आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो परम प्रेम में है। तुम्हारे परम शून्य है, इसलिए तो परम प्रेम में है ना। वहां पे तुम कुछ भी निकालोगे, लौट के कुछ नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना कि आकाश को हमने गालियां दे दिया, कुछ निकाल दिया तो वहां से कुछ बदला आएगा। कोई बदला नहीं आएगा। उसका प्रेम अनंत है, असीम है। वह अनंत असीम है ना, उसका प्रेम भी अनंत असीम है। वहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है, कुछ लौटता नहीं है वहाँ पर। जो दिया सो दिया, चला गया, बह गया, लौट के कुछ नहीं आएगा। तो आकाश से मैत्री होनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि आकाश तत्व के सानिध्य में ज़्यादा रहो, खुले में थोड़ा बैठा करो। अरे न सही कुछ नहीं तो अपने टेरेस पे जाके बैठ लिया करो, गार्डन में जाके बैठ लिया करो, जहाँ जिसको उपलब्ध है। जैसे जंगल उपलब्ध है, जंगल में बैठा करो। कुछ नहीं तो अपने आंगन में कुर्सी डाल के बैठ जाओ। खुले में बैठना चाहिए। आकाश तत्व के साथ मैत्री होनी चाहिए। सिर पे खुला आकाश होना चाहिए। सिर पे खुला आकाश है और तुम थोड़े भी सहज हो तो क्लिनजिंग अपने आप होती रहती है।
ग्रेजुअल होती है, धीमी होती है, लेकिन होती रहती है। और किसी विधि को ऐड कर लो तो वह क्लिनजिंग जो है फास्ट हो जाएगी। जब तुम रिलैक्स होते हो ना, रिलैक्स का मतलब है तुम्हारी क्लिनजिंग स्टार्ट है। तुम्हें कॉस्मॉस हील करता है। हील करने का मतलब क्या है? क्लिनजिंग कर रहा है ना। प्रार्थनापूर्ण हो। प्रार्थनापूर्ण मतलब भीख भीख नहीं मांग रहे हो, धन्यवाद भाव से भरे हो, प्रार्थनापूर्ण हो, सहज हो और आकाश तत्व के सानिध्य में हो, विश्राम में शांत बैठे हो। क्लिनजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। कॉस्मॉस तुम्हें लगातार हील करता रहता है, कम ज़्यादा जैसे भी लगातार तुम्हारी क्लिनजिंग करता रहता है, तभी तो तुम ठीक ठीक हो। पागल ना हो गए होते नहीं तो, बीमार ना हो गए होते तुम, शारीरिक और मानसिक रूप से बिगड़ न गए होते तुम। उसका प्रेम है, वो तुम्हें लगातार हील कर। कॉस्मिक रिदम के तुम खिलाफ हो, तब भी कॉस्मिक रिदम तुम्हें हील करती है। तुम जितने खिलाफ हो उतना कम हील कर पाती है तुम्हारा। तुम प्रोटेक्ट करते हो उससे अपने आप को। जहाँ प्रोटेक्शन करना चाहिए वहाँ तुम नहीं करते। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आती हैं ना उल्टी सीधी, वहाँ तुम अपना प्रोटेक्शन नहीं करोगे। जहाँ कॉस्मिक रिदम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तुम्हें हील कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ तुम रेजिस्ट करोगे। कहोगे गुरुजी मुझे बड़ा डर लगा, ध्यान में ऐसा घटा, मुझे लगा बहुत गहरी खाई में जा रही, अरे बस मृत्यु घटने वाली, बड़ा डर लगा, वापस आ गया। कितने लोग फ़ोन करते हैं, कितने लोग बताते हैं, बोले ऐसा ऐसा हो गया, बड़ा डर लगा, हम वापस आ गए। मैंने बड़ा अच्छा काम किया, अब स्कूल का बस्ता कुछ साल और ढोना पड़ेगा। अरे छलांग लगनी थी, लगा लेनी थी। वहाँ तुम डरोगे, वहाँ तुम प्रोटेक्शन लिया। डर का मतलब क्या है? तुम अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, है ना। और जहाँ पर प्रोटेक्शन करना चाहिए वहाँ गपागप खाते जाओगे। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते जाओगे, बोले गपागप खा रहे हैं, क्या गार्बेज। जहाँ भी गार्बेज परोसा जाता है देख लो वहाँ पर कैसी भीड़ होती, कैसे लोग बड़े आनंद से शामिल होते हैं। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत परोसा जा रहा है, धर्म के नाम पर कितना कूड़ा कचरा बटोरा जा रहा है। वहाँ पर देखो कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो गार्बेज गपागप खाया जाता है, वहाँ कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं, वहाँ तो स्पेस क्रिएट किया जाता है। हटो हटो हटो, आने दो आने दो आने दो। गार्बेज का इतना आकर्षण है। जो अखाद्य है, जिसको नहीं खाया जाना चाहिए, वह तुम खाते हो। जो तुम्हें खाना चाहिए उसके लिए तुम तैयार नहीं हो। गौर से देखो ना, सेपरेशन डिसॉल्विंग का मतलब क्या है? मतलब क्या है सेपरेशन के डिसॉल्विंग का मतलब? सेपरेशन डिसॉल्विंग, अपने सेपरेशन को तुम गला रहे हो, उसका मतलब क्या है? गला वाला नहीं रहे हो, तुम खा रहे हो। छोटा मोटा नहीं खा रहे हो, सब खा रहे हो। क्या खा रहे हो? पूरी कायनात खा जाते हो तुम। सेपरेशन डिसॉल्व करते हो मतलब तुम पूरी कायनात खा जाते हो, पूरे ब्रह्म को पचा जाते हो एक क्षण में। एक क्षण में तुम जो है पूरे ब्रह्म को उद्रस्त कर जाते हो, पचा जाते हो, डकार भी नहीं लेते। सेपरेशन डिसॉल्विंग का मतलब क्या है? तुम परमात्मा को खा गए, डकार गए, एक हो गए, मर्ज हो गए। वह भी खाना ही है, वह भी खाना है। तुम थोड़ा थोड़ा दरवाजा खोल के गार्बेज खाते हो। अरे गार्बेज को फेंकना है। गार्बेज के कारण बाउंड्री बनी है, सेपरेशन गार्बेज के कारण बना है। जैसे ही तुमने गार्बेज खा लिया, फेंक दिया ना, गार्बेज डिसॉल्व कर लिया ना, तुम्हारा बिंदु जो है सब खा जाएगा, पूरे अनंत असीम को खा जाएगा, निर्गुण निराकार को खा जाएगा, डकार भी नहीं लेगा। खा के ऐसा पचाएगा कि वो बिंदु की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर। अरे परिधि होगी तब तो ना, कि कोई सर्कल होगा, कोई बिंदु होगा। अब वो जो है अनंत को खा गए तो वहाँ तो परिधि है ही नहीं, तो बिंदु कहाँ? बिंदु की क्या जरूरत है? बिंदु तो बनेगा ही नहीं ना। अरे बिंदु को बैलेंस करने के लिए पूरी परिधि चाहिए होती है।
पूरी परिधि जब होती है तब अपना बिंदु निकलता है। अब तुम एक जो है आड़ा टेढ़ा पत्थर ले लो, उसका केंद्र तुम कहीं भी अपना मान लोगे क्या? और ये उसके लिए वो जो है ना फिजिक्स में बड़े गुणा भाग लगते हैं उसका सेंटर ढूंढने के लिए। सर्कल का तो तुम थोड़ा कम गुणा भाग करके निकाल लोगे कि इसका बिंदु ये है। कोई आड़ा टेढ़ा सर्कल है तो कोई आड़ी टेढ़ी आकृति, उसका भी केंद्र होता है, सेंटर उसका भी होता है। उसका सेंटर मेजर करने में तुम्हें भारी एक्सरसाइज लगेगी, बड़े बड़े सिद्धांत अप्लाई करने पड़ेंगे फिजिक्स के, तुम्हें बड़े बड़े सिद्धांत अप्लाई करने पड़ेंगे, बहुत सारी मशीनरीज उपयोग करनी पड़ेंगी, तब जाकर तुम उसका सेंटर निकाल पाओगे, है ना। तो सेंटर जो है, आकृति कोई होती है तो उसका सेंटर होता है। अब जहां आकृति है ही नहीं, आकृति का मतलब जो समाप्त होती है, जिसका कोई साइज होता है वो आकृति है ना। अब जिसका कोई साइज ही नहीं है, तुम अनंत को खा गए, ढकार गए, हैं, पचा गए, अब वहां पर जो है सेंटर होगा कहां पर? सेंटर हो ही नहीं सकता, सेंटर की जरूरत ही खत्म हो गई। जिसने डकारा और जिसको डकारा दोनों एक हो गए। खेल खत्म, पैसा हजम, यहां हाजमा बराबर हो गया।